Hello students, today we will discuss about the course outcome of computer application in business। ये जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स को करने के आउटकम्स क्या होंगे, कंटेंट इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, सिलेबस इसका क्या रहेगा, बुक कौन सी हमें इसमें फॉलो करनी है, पब्लिशर कौन होंगे, बुक के ऑथर कौन होंगे, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट लेते हैं। देखिए कंप्यूटर, स्टूडेंट्स अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आज के सिनेरियो में कंप्यूटर हर एक फील्ड में मस्ट हो गया है। ठीक है, मींस कि जो कंप्यूटर का स्कोप है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आई थिंक मुझे आप लोगों को बताने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही अपने आप में इतने अपडेटेड होंगे कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर हमारे लिए, कंप्यूटर की जो नॉलेज है हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी बेनिफिशियल है, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को जो सीखने के बेनिफिट्स हैं, मींस विदाउट टेक्निकल नॉलेज किसी भी फील्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो देखिए स्टार्टिंग से ही, स्कूल टाइम से ही हमें कंप्यूटर सब्जेक्ट अलॉट कर दिया जाता है पढ़ाई के लिए। ठीक है, बच्चों के पास कंप्यूटर सब्जेक्ट दे दिया जाता है प्राइमरी स्कूल से ही। जबकि प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है इतना कंप्यूटर के बारे में क्या जानता है ना, एक जो बच्चा होगा कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानेगा, बट फिर भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है अलॉट किया जाता है पढ़ने के लिए। उसका मोटिव क्या होता है, वो यही होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज मिले, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के लिए अवेयर रहे, उनको पता हो टेक्निकल नॉलेज लेना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आजकल का सिनेरियो है, देखिए कोविड पेंडेमिक में जो सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही की जा रही हैं। अगर हम जॉब सेक्टर की बात करें तो वो भी वर्क फ्रॉम होम में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, और एजुकेशन सेक्टर भी जो हमारा वो ऑनलाइन ही स्टडी हो रही है स्टूडेंट्स की। तो जो ये सब्जेक्ट है, इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर की टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है आजकल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, किसी इंस्टीट्यूट का बच्चा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहले से हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं टाइम रहते, बट जब हम ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद हमें होता है कि हम कंप्यूटर करें। अलग से कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं अलग से फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा करते हैं, कंप्यूटर के वेरियस कोर्सेज करते हैं बाहर से स्पेशल फ़ीस पे करके उस चीज़ के लिए। जबकि ग्रेजुएशन के साथ आपको ये कंप्यूटर का जो कोर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही देखिए आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही इंटरेस्ट से और अच्छे से पढ़ेंगे तो। और इसका बेनिफिट ये रहेगा, देखिए कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद आपकी वेरियस जहाँ भी अगर आप जॉब करना चाहेंगे तो प्लेसमेंट में बहुत ही इजी रहेगा। कॉमर्स के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉमर्स का बच्चा अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो देखिए बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कंप्यूटर, आपने देखा होगा, आप किसी भी अगर कभी बैंक में गए होंगे तो जो भी काम है वो सारा डिजिटल ही होता है, बैंक में सिस्टम पे ही सारा काम होता है। ठीक है, जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो सिस्टम पर ही मेंटेन किए जाते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी जो कंप्यूटर की नॉलेज गेन करना है वो इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अगर आप टीचिंग टर्म में जाते हैं, ठीक है, टीचिंग में अगर आप जाते हैं तो टीचिंग के लिए भी जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्योंकि टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है कि हम अपना लेक्चर पढ़ा रहे हैं और दैट्स इट, मतलब बात ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। टीचिंग में भी बहुत से ऐसे काम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको करने पड़ते हैं। ओके, नाउ अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ में तो देखिए सभी चीज़ें, अगर आप जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर आप
कंपनी में जाना चाहते हैं, कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें भी आपको जितना भी वर्क है वो सिस्टम पर ही करना पड़ेगा। तो मीन्स कि कॉमर्स का स्टूडेंट जो भी वेरियस फील्ड में जाना चाहता है, तो उस सभी फील्ड्स में आजकल कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। सो आप लोगों के लिए मतलब जो ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस, आपके लिए एक देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी है अपनी नॉलेज को इन्हांस करने की, अपने नॉलेज को बढ़ाने की। जो टेक्निकल नॉलेज है कंप्यूटर की उसको बढ़ाने के लिए एक तरह से आपके पास ये चांस है, और आप लकी भी हैं कि आपके पास ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही आ गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप कंप्यूटर की नॉलेज को गेन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट में लाएंगे, और जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होके निकलेंगे बाहर इंस्टीट्यूट से, डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, इस इंस्टीट्यूट से जब आप बाहर होके निकलेंगे ग्रेजुएट होके, तब आपको स्पेशल मतलब आपको फ़ीस कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कहीं भी प्लेसमेंट होती है तो उसमें आपको ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज आपके पास होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के जो कोर्स आउटकम में। तो देखिए इसमें आपको मैं थ्योरी पोर्शन टीच करूँगी, थ्योरी पोर्शन, और जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपको आपके अलॉटेड कंसर्न टीचर टीच करेंगे। ओके, अगर हम थ्योरी पोर्शन की बात करें तो थ्योरी पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर की जो भी बेसिक टर्म्स होंगी। ठीक है, बेसिक्स जो भी कंप्यूटर के बेसिक्स होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक नेटवर्किंग, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, तो कोर्स आउटकम देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो भी मैंने अभी आपको बताया कि कोर्स आउटकम में आप क्या क्या रीड करेंगे। थ्योरी पोर्शन जो है हमारा, थ्योरी, अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में हम ये देखिए, थ्योरी में जो भी है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेरियस लैंग्वेजेस हैं जो हमारी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड बेसिक नेटवर्किंग रिलेटेड टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंटेंट्स। तो देखिए थ्योरी पोर्शन में हमारे क्या क्या कंटेंट्स इंक्लूड रहेंगे, जो कि मैंने आपको अभी कोर्स आउटकम में बताया। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देन सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। देन फोर्थ चैप्टर हमारा रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हम जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन हमारा फिफ्थ चैप्टर रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सिक्स हमारा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। सेवन्थ चैप्टर हमारा रहेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। देन एट चैप्टर जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। इसमें हम वेरियस नेटवर्किंग की बात करेंगे, जो भी कंप्यूटर के नेटवर्क्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिलेबस के बारे में। सिलेबस कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का जो ये सिलेबस है यूनिट वाइज होगा। फर्स्ट यूनिट हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की, सेकंड हमारी रहेगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, देन थर्ड हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ यूनिट हमारी रहेगी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, एंड द लास्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा, लास्ट जो यूनिट हमारा रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब बात आती है कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो देखिए हमें भारत पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है। इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस को स्टडी करने के लिए हमें भारत पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करना है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही एडिशंस में अवेलेबल हैं मार्केट में, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, तो एज सच टेंशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं कि हम इंग्लिश में करेंगे, कंप्यूटर हिंदी में करेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही मतलब अच्छी फैसिलिटी है कि उनके पास हिंदी मीडियम में ही बुक अवेलेबल है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश में ये बुक अवेलेबल है। थैंक यू गर्ल्स।